अलम के सिपाही। प्रेमचंद के नाम से विख्यात धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। आप हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। आपने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और 2 बैलों की कथा जैसी करीब 300 प्रसिद्ध कहानियां लिखी। इनमें से ज्यादातर हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। आपने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा आदि में खूब लिखा। हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी प्रेमचंद ने किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदी, जो बाद में घाटे में चली और उसे बंद करना पड़ा। फिर फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्ष तक वहां काम किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था और साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान। कफन उनकी अंतिम कहानी है और गोदान अंतिम संपूर्ण उपन्यास और मंगलसूत्र अंतिम अधूरा उपन्यास माना जाता है। आपका देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। सन 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण दिखाई देता है, जिसमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता जैसी उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण भी मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। लीजिए आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कातिल की रेडियो प्रस्तुति। इस कहानी में एक बेटा दुर्घटनावश अपनी ही मां का हत्यारा बन जाता है, जैसा कि इस कहानी के नाम से भी आभास होता है। प्रतिभागी हैं शारदा गुप्ता और मनोज कुमार चौधरी और प्रस्तुति मोबीन अहमद खान की। प्रस्तुति सहयोग कंचन कपूर का। जाड़ों की रात थी। 10 बजे ही सड़कें बंद हो गई थीं और गलियों में सन्नाटा था। बूढ़ी बेवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम इतनी रात तक कहाँ रहते हो बेटा? रखे रखे खाना ठंडा हो जाता है। चारों तरफ सोता पड़ गया। अरे आग भी तो इतनी नहीं रहती कि इतनी रात तक बैठी तापती रहूं। हाँ, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल आदमी सरे शाम ही सो जाए तो कोई क्या करे? हाँ? यूरोप में लोग 12-1 बजे तक सैर सपाटे करते रहते हैं। अच्छा? हाँ, जिंदगी के मजे उठाना कोई उनसे सीखे। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो 8-10 बजे तक सोकर उठते होंगे? नहीं, वो 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा। हमारी सभा ने अपने नियमों में दाखिल कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से ज्यादा न सोना चाहिए। ये भी खूब है। ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना पहनो, वो ना पहनो, ना ब्याह करो, ना शादी करो। ये सभा क्या लोगों को सन्यासी बनाकर छोड़ेगी? बेटा, तभी तो ये सूरत निकल आई है तुम्हारी। चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। अच्छा? हाँ, आखिर सभा वाले कोई काम भी करते हैं या सिर्फ आदमियों पर कायदे ही लगाया करते हैं? अरे माँ, जो काम तुम करती हो वही हम करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य देखो राष्ट्र की सेवा करना है, हमारा उद्देश्य भी राष्ट्र की सेवा करना है। बूढ़ी विधवा आजादी की लड़ाई में दिलो जान से शरीक थी। 10 साल पहले उसके पति ने एक राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में सजा पाई थी। जेल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जेल ही में उसका स्वर्गवास हो गया। शुरू में उसका नौजवान बेटा भी स्वयं सेवकों में शामिल हो गया था, मगर इधर 5 महीनों से वो इस नई सभा में शरीक हो गया
और उसको जोशीले कार्यकर्ताओं में समझा जाता था। बेटा, तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो सिर्फ 50 मेंबर हैं। देखो अम्मा, किसी से कहना मत, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे उम्मीद नहीं कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें आज़ादी हासिल हो सके। ये तो अपनी कमजोरी और बेबसी का साफ ऐलान है। झंडियां निकालकर और गीत गाकर कौमें आज़ाद नहीं हुआ करती। तो यहाँ के लोग अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। एक आदमी ने कहा यूं स्वराज मिल जाएगा, बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए। समझी? क्या असली चीज तो तभी मिलेगी अम्मा, जब हम उसकी कीमत देने को तैयार होंगे। कीमत? तो उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे? हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए बेटा, हमने डंडे नहीं खाए, अरे हमने अपनी जायदादें जब्त नहीं कराई क्या? इससे अंग्रेजों का क्या नुकसान हुआ बताओ? वे हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वे एक पल भी नहीं रह सकते। अगर आज हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाएं, तो आज ही स्वराज मिल जाए। क्या कह रहे तू? एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुकूमत पर जितना डर छा जाता है, उतना 1000 जुलूसों से मुमकिन नहीं अम्मा। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। मैंने क्या सोचा था, ये 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और पड़ी रहूंगी। क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि अंग्रेजों को कत्ल कर देने से हम आजाद हो जाएंगे? अरे हम अंग्रेजों के दुश्मन नहीं, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर ये राज्य प्रणाली हमारे भाई बंदों के ही हाथों में है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, तो भी हम उसका इसी तरह विरोध करेंगे। बेटा समझो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, इस सभा से अपना नाम कटवा लो, खामखा आग में ना कूदो। मैं अपनी आंखों से ये दृश्य नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। नहीं, इसका कोई डर नहीं अम्मा, हमने इसके बारे में काफी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो बेवकूफ़ी है। हम लोग ऐसी हिकमत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार ना हो। बेटा, ये तो और भी बुरा है। बेगुनाह सजा पाएं और कातिल चैन से बैठे रहें, ये शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ, समझे तुम? अम्मा, तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। समझी? गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये निरर्थक शब्द है। बेटा, जिस काम को तुम सापेक्ष समझती हो, उसे मैं पुण्य समझता हूँ। तुमने भगवत गीता तो पढ़ी है। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। आदमी ना किसी को मार सकता है, ना जिला सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा पाप? मुझे इस बात की क्यों शर्म हो कि मेरे बदले कोई दूसरा मुजरिम करार दिया जाए? हे भगवान। माँ आश्चर्य से लड़के का मुंह देखने लगी। क्या हो गया इसे? इसकी रक्षा करना। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, मगर वो ऐसी बैठी रही जैसे लकवा मार गया हो। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी का कत्ल करके आया हो या कत्ल करने जा रहा हो। हे भगवान, इसकी इस विचार से उसके शरीर में कपकपी आ गई। वो खाना खाने बैठी, मगर कौर गले से नीचे ना जा सका। कोई जालिम हाथ धर्मवीर को उनकी गोद से छीन लेता है। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। नहीं, रुक जाओ। वो उसे हटा देना चाहती थी। अपने जिगर के टुकड़े को वो एक क्षण के लिए भी अलग ना करेगी। छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहेगी। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया करता था। उसे ऐसा लगा कहीं वो ना चला गया हो। फौरन
उसके कमरे में आई। धर्मवीर के सामने दीवट पर दिया जल रहा था। वो एक किताब खोले पढ़ता पढ़ता सो गया था। किताब उसके सीने पर पड़ी थी। माँ ने वहीं बैठकर अनाथ की तरह बड़ी सच्चाई और विनय के साथ परमात्मा से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरे लड़के का हृदय परिवर्तन कर दे। मेरे बेटे के दिल में सेवा की कितनी उमंग है, कौम का कितना दर्द है, पीड़ितों से कितनी सहानुभूति है, मगर इसमें बूढ़ों की सी सूझबूझ, धीमी चाल और धैर्य है, तो इसका क्या कारण है? जो व्यक्ति प्राण जैसी प्रिय वस्तु को बलिदान करने के लिए तत्पर हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अंदाजा कर सकता है? काश ये जोश, ये दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता, तो जागरण की प्रगति कितनी तेज हो जाती है। अरे अम्मा, तुम कब आ गई? मुझे तो जाने कब नींद आ गई थी। बेटा, चारपाई के पास दिया रखकर ना सोया करो। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? हाँ, आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ। मैं भी यहीं लेटी जाती हूँ। तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं जमीन पर लेट जाती हूँ। अरे वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे, ये नहीं हो सकता। अरे अम्मा, मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। अच्छा, आज आप डरी क्यों? बेटा, सच कहूँ तो तुम्हारी बातों ने डरा दिया। एक बात बता, तू मुझे भी क्यों अपनी सभा में शरीक नहीं कर लेता? हाँ, अगर माँ मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी स्त्री जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कर सकते। मगर अम्मा, तुम दिल लगी कर रही हो। अरे नहीं बेटा, दिल लगी नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल कितना नाजुक होता है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेला छोड़कर मैं घर पर नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, दूसरी बात थी, लेकिन अब ये बातें जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। अच्छा, मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी। और अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले मैं अपने को कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। धर्मवीर ने भक्ति से विह्वल होकर माँ के पैरों को चूम लिया। जीता रहे। दूसरे ही दिन परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। ये 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने के अभ्यास में खर्च किए। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और ये काम धर्मवीर के सुपुर्द हुआ। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर सभा ने क्यों उसको चुना? लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई प्रयोजन नहीं। वहां तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा अपराध है अम्मा। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब एक सवाल करती हूँ। बेटा, तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे ये भीख मांग रही है। ये तो तुमने बेढब सवाल किया अम्मा। तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? जिंदा लौट कर ना आऊंगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊं तो भी जान नहीं बच सकती। सभा के सब मेंबर ही मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे ये जीवन दिया है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ। लेकिन भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों ही को जीवन दिया है और उसका हक सबसे बड़ा है।
अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े, तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं ठहर सकती, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें डर लगता है तो मेरे साथ ना जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था बेटा, वरना मुझे क्या डर। अंधेरी रात के पर्दे में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया था। धर्मवीर ने दोपहर ही को इस मौके का मुआयना कर लिया और उस खास जगह को चुन लिया जहां से निशाना मारेगा। साहब के बंगले के पास करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वही उसके छिपने की जगह होगी। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 और 8 बजे के बीच था। लौटने का वक्त 11 बजे था। इन दोनों वक्तों की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाए। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की चाल कुछ धीमी पड़ जाएगी, ठीक इसी वक्त उसे रिवॉल्वर का निशाना बना लिया जाए। ज्यों-ज्यों दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता था। हे भगवान। माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। बेटा बेटा, क्या होगा? कुछ नहीं क्या होगा होगा? माँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चल चल बेटा, यहाँ से कहीं भाग चले। देख, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ से बाहर निकल जाए जिससे किसी को खबर भी ना हो। अरे, राष्ट्र की सेवा करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता अम्मा। कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना पड़ेगा। चाहे रोकर पूरा करो, चाहे हंसकर। हाँ, इस ख्याल से डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या हो। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, या उसकी गोली का निशाना बनूं। नहीं। इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ। अब तैयारी करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा जी ना चाहता हो तो ना चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है। मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीती थी। तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर है, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। चलो। धर्मवीर ने कुछ जवाब ना दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी। एक बार ईश्वर का ध्यान किया, रिवॉल्वर लिया और चलने को तैयार हो गई। धर्मवीर को अपनी डायरी लिखनी थी। वो डायरी लिखने बैठा तो भावनाओं का एक सागर सा उमड़ पड़ा। ऐ दुनिया की दिलचस्पियों, रुखसत, देश भाइयों, अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। मेरा देश लहलहाए, कोई बात नहीं। हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय आप आज़ादी के गीत गाएं तो इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके उसे याद कर लेना। डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त हो गया माँ। दोनों
खामोश घर से निकले। रास्ते में भी शब्दों का विनिमय न हुआ। झाड़ी में पहुंचकर दोनों चुपचाप बैठ गए। कोई आध घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने गौर से देखा। मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं करने दूंगी। ये तूने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। मोटर में मेम भी थी, कहीं मेम को गोली लग जाती तो। अरे तो क्या बात थी? हमारे धर्म में नाग, नागिन और सपोले में कोई भी अंतर नहीं। तुम्हारा धर्म जंगली जानवरों और वहशियों का है, जो लड़ाई के बुनियादी उसूलों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई है। वापसी के समय हरगिज ना छोड़ूंगा। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि वही मोटर दूसरी तरफ से आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं करने दूंगी, इस बार नहीं नहीं करने दूंगी। क्या? अम्मा, अम्मा, ये क्या हो गया? अरे कुछ तो दिखाई भी नहीं। कहाँ गोली लगी? अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आता। कहाँ गोली लगी, कुछ तो बताओ। इस बदनसीब के तो तुम्हारी मौत लिखी थी अम्मा। जिसको तुमने गोद में पाला, उसी ने तुम्हारा खून किया। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। बेटा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूँ। छाती में घाव लगा है। पता है, जो तुमने गोली चलाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब बोला नहीं जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, यही मेरी दुआ है। मैं और क्या करती बेटा। माँ की आबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली।